Good morning, students. Now today we have to complete this lesson of science. And today's topic of muscles and movement. Muscles meaning is मांसपेशियों का जो मूवमेंट है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. So open your book, page number 86 and 87 and watch the video and try to understand the meaning of these pages. So let's start. The muscles is the body tighten and relax to produce movement. मसल्स क्या करता है? बॉडी को टाइट करता है, मतलब एकदम सीधे रखता है और मूवमेंट को आगे करने के लिए भी ये कार्य करता है. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द बॉडी. लगभग हमारे शरीर में 650 मसल्स होते हैं. एंड विच वन कैजेज ऑफ पार्टिकुलर मूवमेंट, और सारे जो है किसी विशेष गतिविधि के लिए होते हैं. मसल्स बेंड आवर आर्म्स एंड नीज पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनल. मसल्स क्या करता है? वो बेंड करता है हमारे भुजाओं को और नीज को, मतलब हमारे घुटने और हमारे हाथों को वो बेंड करता है, मुड़ाता है. एंड पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनल, और भोजन को पुश करता है, मतलब धक्का देता है, आगे जाने के लिए बोलता है. और उसके बाद जो है वो कहाँ ले जाता है भोजन को? डाइजेस्टिव कैनल मीन जो पाचन केंद्र है, पाचन केंद्र के पास वो ले जाता है. एंड फिर उसके बाद है आपका कैन अलाउ अस टू इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स, हेल्प अस टू च्यू आवर फूड एंड मेक आवर हार्ट बीट. फिर इसके बाद क्या होता है? जो हमें अनुमति देता है, जो डाइजेस्टिव कैनल में जो हमारा फूड जाता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम हवा को अंदर लेते हैं और लंग्स को अपने लंग्स के अंदर हवा को अंदर लेते हैं. और ये हमारे भोजन को भी मदद करता है चबाने में, और हमारे हार्ट को भी ये सुरक्षित रहता है. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. जो स्ट्रॉन्ग फाइबर से जो अटैच्ड होते हैं मसल्स, उसे टेंडन्स बोला जाता है. दिस फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रिलैक्स रेगुलर एक्सरसाइज. और ये जो फाइबर्स हैं वो हमारे डेली व्यायाम से ही ये मजबूत होते हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 87, टाइप्स ऑफ मसल्स. तो सम मसल्स लाइक द मसल्स अटैच टू आवर स्केलेटन आर अंडर आवर कंट्रोल, सो वी कॉल देम वॉल्यूंटरी मसल्स. हम जो मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, जो अटैच्ड होते हैं स्केलेटन से, है ना, और ये स्केलेटन के और कंट्रोल में रहते हैं, तो इसलिए इसे वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं. मसल्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स. और जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते उसे इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं. मतलब मसल्स दो होते हैं आपके, एक वॉलंटरी होता है और एक इनवॉलंटरी होता है. वॉलंटरी में क्या होता है कि सारी मांसपेशियां जो है वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन इनवॉलंटरी में क्या होता है? वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं. दे कंट्रोल एक्शंस लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल. फिर क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होता है ये हमारे एक्शंस के द्वारा जो मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, तो ये एलिमेंट्री कैनल के पास ले जाता है. मीन्स आपका जो होता है पाचन नाली. एलिमेंट्री कैनल मीन्स होता है बेटा पाचन नाली. तो ये क्या करता है कि भोजन को फिर पाचन नाली के पास ले जाता है और इसमें हमारी ये मदद करता है. फिर व्हेन द नी बेंड्स, सॉरी यहाँ पे आइए, द फ्लो ऑफ ब्लड एंड द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स. जो ब्लड का जो फ्लो होता है, मतलब ब्लड जो हमारा बहता है ना, इसमें जो मूवमेंट होता है, और ये आई के मसल्स भी इसमें शामिल होते हैं. द थर्ड काइंड ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट. जो तीसरा प्रकार है, जैसे वॉलंटरी हो गया, एक दूसरा इनवॉलंटरी हो गया, लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रकार है हमारे मसल्स के, उसे इनवॉलंटरी इन फंक्शंस. ये फंक्शंस में तो इनवॉलंटरी होते हैं, बट दे आर स्ट्रक्चर्स लाइक वॉलंटरी मसल्स. लेकिन जो इनकी संरचना होती है वो वॉलंटरी मसल्स जैसी होती है. दिस मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. इसे कार्डियक मसल्स बोला जाता है. ठीक है. हाउ डू मसल्स वर्क. अब ये मसल्स काम कैसे करते हैं? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स, है ना. जो बोन्स होती, हड्डियाँ होती हैं, उनके खिंचाव से हमारे मसल्स जो है हमारे मूवमेंट देते हैं, हमारे शरीर में गतिविधियाँ देते हैं. व्हेन ए मसल्स कंट्रैस्ट द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर. जब एक मसल्स जो है कंट्रैस्ट होता है ना, मतलब तो उसके बाद क्या होता है? द बोन कम्स क्लोज टू ईच अदर. तो हड्डियाँ एक दूसरे के नज़दीक आती हैं. वेन द नी बेंड्स, जब नी बेंड होता है मतलब मुड़ता है, और मसल्स कंट्रैक्ट्स एंड गेट शार्टर वेयर एज द अदर
वन रिलैक्सेस। जब हमारी जो घुटने होते हैं वो मुड़ते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो और छोटे होते जाते हैं, वेयर एज द अदर वन, और दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स करता रहता है। व्हेन द लेग स्ट्रेचेज द रिवर्स हैपेंस। इसी तरह जब लेग हमारे फैलते हैं तो इसके अपोजिट होता है ना। वेल डेवलप्ड मसल्स गिव ए ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी। और जो वेल डेवलपमेंट होता है मतलब जिसका विकास अच्छे से होता है जिस मसल्स का, वो शरीर को एक बहुत ही सुंदर लुक देता है। ठीक है, टू कीप द मसल्स इन गुड शेप्स वी मस्ट मेंटेन ए गुड पॉस्चर्स वाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक। जब हमें अपने मसल्स को अच्छे शेप में रखने के लिए मतलब अच्छे आकार देने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अवश्य ही अच्छे पास्चर रखना पड़ता है। और ये इसके लिए बैठने उठने और टहलने से ही हो सकता है। हम प्रॉपर वे में अगर बैठे उठे और टहले तो खड़े रहें तो इस तरह हमारे प्रॉपर वे से ही हमारे मसल्स तैयार हो सकते हैं। अच्छे पास्चर भी तैयार होगा, अच्छा पास्चर तैयार होगा तो अच्छे मसल्स भी तैयार होंगे, और जब अच्छे मसल्स बनेंगे तो हमारा बॉडी भी एक अच्छा लुक बनेगा। और बॉडी इज़ अमेजिंग, वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल। हमारा शरीर बहुत ही अमेजिंग है, हमें अवश्य इसकी देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली। हमें प्रॉपर रूप से अवश्य ही एक्सरसाइज करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट। हमें अवश्य ही एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट फूड जंक। और हमें कभी भी जंक फूड नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, now your explanation has completed of this chapter. From today we will start the exercise of question answer to write. If you have any confusion then you can ask me. Okay, thanks for today.